एक समय की बात है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसे एक अनोखे छोटे से शहर में दो आत्माएं रहती थीं, जिनकी प्रेम कहानी आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। यह एमिली और डेनियल की कहानी है। प्यार इतना गहरा कि इसने समय और परिस्थिति की सीमाओं को भी तोड़ दिया। एमिली खुले आकाश के समान विशाल हृदय वाली एक युवा महिला थी। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल साफ पन्ना जैसा, एक दयालुता थी जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती थी। उसने अपने दिन शहर की लाइब्रेरी में बिताए, जो पुरानी किताबों की खुशबू और सदियों पुराने ज्ञान से घिरी हुई थी। उनका सपना एक लेखिका बनने का था, शब्दों को ऐसी कहानियों में पिरोने का था जो उन्हें पढ़ने वालों के दिलों को छू जाएं। दूसरी ओर डेनियल एक साहसी कलाकार था, जो शहर के बाहरी इलाके में रहता था। उनके दिन एकांत में व्यतीत होते थे, जहां वे अपने छोटे से आश्रय स्थल के आसपास के लुभावने परिदृश्यों को चित्रित करते थे। उसकी आंखों में तूफानी समुद्र की छाया में भावनाओं की गहराई थी, जिसे वह केवल अपनी कला के माध्यम से व्यक्त कर सकता था। किस्मत ने इन दोनों को एक साथ लाने का एक अनोखा तरीका अपनाया। एक धूप भरी सुबह, जब एमिली लाइब्रेरी में बैठी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी, अचानक हवा का एक झोंका खुली खिड़की से आया, जिससे उसके कागज बिखर गए। डैनियल, जो वहां से गुजर रहा था, मदद के लिए दौड़ा। उनकी नजरें मिलीं और उस पल ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। धन्यवाद, एमिली ने हकलाते हुए कहा। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे, क्योंकि उनके हाथ गलती से एक दूसरे से टकरा गए थे। डैनियल ने बस सिर हिलाया और अपनी पेंटिंग्स में वापस चला गया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। एमिली और डैनियल के रास्ते अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। प्रत्येक मुठभेड़ एक ऐसे संबंध को जन्म देती थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वे अपनी शामें शहर के चौराहे पर जीवन, सपनों और दुनिया के आश्चर्यों के बारे में बात करते हुए बिताने लगे। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे उनका प्यार भी बदलता गया। वसंत अपने साथ घास के मैदानों में फूलों की तरह उनके स्नेह का खिलना लेकर आया। गर्मियों की गर्मी ने उनके दिलों की गर्मी को प्रतिबिंबित किया और उन्हें एक दूसरे की बाहों में सांत्वना मिली। शरद ऋतु का आगमन हुआ। रहा है, उन्हें इस दिल दहला देने वाले फैसले का सामना करना पड़ा कि क्या उन्हें अपने व्यक्तिगत सपनों का पालन करना चाहिए या अपने प्यारे शहर में एक साथ रहना चाहिए। उन्होंने तारों भरे आकाश के नीचे अनगिनत रातें बिताईं। जब वे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, हंसी के साथ आंसुओं का मिश्रण हो रहा था। उनका प्यार अटल था, फिर भी वे जानते थे कि उन्हें एक दूसरे को जाने देना होगा। भारी मन से उन्होंने अलविदा कहा। एमिली शहर चली गई, जहां उसने ऐसी कहानियां लिखीं जिन्होंने अनगिनत पाठकों के दिलों को छू लिया। डैनियल ने अपनी कला में सांत्वना पाते हुए उन परिदृश्यों को चित्रित करना जारी रखा जो हमेशा उससे बात करते थे। साल बीतते गए और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की, लेकिन दूरियों के बावजूद उनका प्यार अटूट रहा। उन्होंने प्यार और चाहत से भरे पत्रों का आदान प्रदान किया और उनके दिलों ने कभी भी उन यादों को जाने नहीं दिया जो उन्होंने साझा की थीं। और फिर
एक स्पष्ट शरद ऋतु के दिन नियति ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। एमिली की नवीनतम पुस्तक उसे एक पुस्तक यात्रा पर ले गई, और अंतिम पड़ाव कोई और नहीं बल्कि उनका गृहनगर था। उसने डेनियल के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया था, और उसे उम्मीद थी कि किसी तरह वह वहां होगा। जैसे ही वह ट्रेन से उतरी और शहर के चौक की ओर चली, वह वहां प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था, जैसा कि वे पहले भी कई बार कर चुके थे। गले मिलते ही उनके चेहरे से खुशी के आंसू बह निकले। उनके गृहनगर के जादू से उनका प्यार फिर से जाग उठा। उस पल में उन्हें पता चला कि उनकी प्रेम कहानी किसी अन्य जैसी नहीं थी। इसने समय और दूरी की परीक्षाओं को पार कर लिया था, और यह अधिक मजबूत और अधिक गहन बनकर उभरा था। एमिली और डैनियल का प्यार दिल की स्थायी शक्ति का एक वसीयतनामा था। एक ऐसा प्यार जिसे पीढ़ियों तक बताया और दोहराया जाता रहेगा, क्योंकि यह अब तक की सबसे महान प्रेम कहानी है।